नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। साथियों, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मनदीप पुनिया की बात हुई है। वो कह रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम चाहते हैं जब तक वो आए यहाँ पर असलियत बताए कि सारी रात क्या होता रहा यहाँ पर और सुबह किस तरह से हमें किस तरह से मिसडायरेक्ट किया गया जगह जगह। तो तब तक हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम सब बैठ जाए इत्मीनान से और एक एक करके थोड़ा जो ये यूथ जो है ये जो चाहते हैं जो फील करते हैं वो हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तब तक वो आ जाएंगे। इट्स बेटर हम सब बैठेंगे, ये आपको कुछ बताएंगे कि ये क्या महसूस करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी कर्व की जा रही है। अब बैठिए, मनदीप पुनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ के बात रखे जना, जो भी बात है, बैठ के बात रखी जाए, जो भी पूरा डेमोक्रेसी का बात, वीडियो पर डेमोक्रेसी का बात, बैठ के। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और मैं खुद एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। तो इसलिए मतलब जो दिक्कतें होती हैं, जो आपको आए स्टोरी आइडिया खोजने से लेके पिच करने से लेके स्टोरी तक जाने आने में जो भी दिक्कतें होती हैं वो मैं खुद ही उसको झेलता हूँ। तो मनदीप भाई, मनदीप भैया पे जो बीत रही होगी हम खुद उसको समझ सकते हैं। सवाल ये है साथियों कि इस सरकार में, ये सरकार 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार प्रेस पे, पत्रकारों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप चाहे प्रशांत कनौजिया का मामला उठा लीजिए, मनदीप पुनिया का मामला उठा लीजिए, और चाहे हाथरस में दौरान जो हाथरस कांड के दौरान जो पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उसका मामला लीजिए। जिस तरीके से भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ भी है वहाँ जिस तरीके से पत्रकारों का दमन हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर विश्वास नहीं करती है, यानी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है, ये सारे फैसले मनमानी के तौर पर लेते हैं। आज दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में तमाम पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है उनकी रिहाई की मांग को लेकर के। और ये दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है, यहाँ दिल्ली के तमाम पत्रकार इकट्ठा हुए हैं मनदीप पुनिया की रिहाई की मांग को लेकर के। कल सिंघू बॉर्डर से पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने बिना कारण बताए ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया और उसके बाद 3-4 घंटे तक लगातार उनका कोई पता नहीं चला। फिर बाद में पता चला कि उन्हें अलीपुर थाने में रखा गया है और आज सुबह उनकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन चूंकि कोर्ट बंद था इस वजह से उन्हें आज जमानत नहीं मिल पाई है। और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ही ये विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी है। पिछले दिनों सिंघू बॉर्डर पर जो एक प्रायोजित हिंसा हुई थी, कुछ बीजेपी और आरएसएस के गुंडे वहाँ जा कर के जिस तरह उन्होंने पथराव किया किसानों के ऊपर, उस पूरी प्रायोजित हिंसा को लेकर के मनदीप पुनिया ने अपने पिछले लाइव में सिलसिलेवार तरीके से ये बताया था कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग वहाँ पर जा कर के पथराव कर रहे थे और किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी लाइव के बाद उसके बाद से ही उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया और कल शाम को बिना कारण बताए उन्हें सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। बिना कोई कारण बताए जबरदस्ती अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया और उसके बाद 3-4 घंटे तक लगातार उनको कोई पता नहीं चला कि उनको पुलिस कहाँ लेके गई, उनके ऊपर क्या धाराएं लगाई गई। बाद में पता चला कि अलीपुर थाने में उन्हें रखा गया है। उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि वो पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन असल कारण ये है कि सिंघू बॉर्डर पर जो हिंसा हुई थी पिछले दिनों, उस हिंसा का उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से उसका खुलासा किया था कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग एक प्लानिंग के तहत सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। अपने पिछले लाइव में पत्रकार मनदीप पुनिया ने तमाम सबूतों के साथ इसका खुलासा किया था, जो कि बहुत वायरल रहा था और उस एक लाइव वीडियो की मदद से सिंघू बॉर्डर पर जो हिंसा हुई थी उसको समझने में काफ़ी मदद मिली थी।
और उसके बाद से ही उन पर लगातार पुलिस का शिकंजा बढ़ा और कल उन्हें सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, खींचते हुए उनको पुलिस लेके गई थी निर्मम तरीके से। तो उसी गिरफ्तारी के विरोध से ही कल शाम और पूरी रात भर सोशल मीडिया पर लगातार आंदोलन जारी रहा। लोगों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लंबा कैंपेन चलाया था। और अभी तमाम पत्रकार दिल्ली के जो भी हैं वो लगभग पत्रकार यहाँ दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और मनदीप पुनिया की रिहाई की मांग को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।